हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे चैप्टर 1 में। पहला हमने पढ़ लिया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके सारे एग्जांपल्स पढ़ लिए थे एनसीईआरटी से। हमने ये भी पढ़ा था कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें हीट इवॉल्व होती है, उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं, उसके सारे एग्जांपल्स हमने एनसीईआरटी से कर लिए थे। फिर हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट पढ़ा था, क्या था अपोजिट? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सब्सटेंस कहीं सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाता था, लेकिन टूटने के लिए, तोड़ने के लिए क्या देनी पड़ती थी? एनर्जी। अगर हीट की फॉर्म में दे तो थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दे तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, और लाइट की फॉर्म में दे तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। इसके बाद फिर हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिया था। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 एग्जांपल्स पढ़े थे। विनायक कौन कौन से थे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के? एक तो कैल्शियम कार्बोनेट वाला था, एक फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स थे, तीसरा बताओ बच्चों एक साथ, लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन था। इन तीनों ही डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में कुछ खास बातें थी। फेरस सल्फेट वाले के क्रिस्टल्स ग्रीन, पानी उड़े आएगा तो व्हाइट, और ज्यादा हीट करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड बनने की वजह से रेडिश ब्राउन कलर, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड सफोकेटिंग गैसेज हैं, ठीक है। फिर कैल्शियम कार्बोनेट की खास बात ये थी, जब उसको हीट करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड देता है, क्विकलाइम देता है, जो कि सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। लेड नाइट्रेट वाले की खास बात ये थी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फ्यूम्स किस कलर के थे? ब्राउन कलर के फ्यूम्स थे। फिर हमने इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन पढ़ा था, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन पढ़ा था, किसका? वाटर का, जिसमें हमने एसिडुलेटेड वाटर लिया था और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की थी, जिसकी वजह से वाटर से हाइड्रोजन गैस अलग और ऑक्सीजन गैस अलग हो गई थी। हाइड्रोजन गैस का अमाउंट डबल आया था एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस, क्योंकि वाटर के फॉर्मूला में हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन का 1। ठीक, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। फिर आती है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड। तो जो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसमें आप एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं? लाइट की फॉर्म में। फोटो का मतलब ही क्या होता है? लाइट। ठीक है, इसके सिंपल से 2 एग्जांपल्स एनसीईआरटी में गिवन है, एक AgCl और एक AgBr। AgCl इज सिल्वर क्लोराइड और AgBr इज सिल्वर ब्रोमाइड। जब आप इनको सनलाइट में रखते हैं, आप एनसीईआरटी में देखो एक बार फिगर में, सनलाइट में रखे होंगे ये चाइना डिश में करके एक्टिविटी में। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के बाद देखो, जस्ट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के नीचे ही एक्टिविटी है, एक्टिविटी में ये चाइना डिश में करके धूप में रखे होंगे सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड। जब हम इन्हें धूप में रखते हैं तो ये टूट जाते हैं और Ag अलग हो जाता है, क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। यहाँ पर भी Ag अलग हो जाता है, ब्रोमीन गैस अलग हो जाती है। ठीक है, Ag मतलब सिल्वर, तो इसका सिल्वरिश सा कलर हो जाता है, ग्रेइश सा कलर हो जाता है। AgCl वैसे व्हाइट कलर का था, धूप में रखे रखे इसका कलर कैसा हो जाएगा? सिल्वर सा, ग्रेइश सा कलर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एनर्जी किस फॉर्म में दी गई है? सनलाइट की फॉर्म में, तो इसलिए इसको बोलेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? नेक्स्ट पेज पर आओ। एनसीईआरटी में एक बहुत जरूरी लाइन लिखी हुई है, दीज रिएक्शंस आर यूज्ड फॉर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ। ये जो AgCl और AgBr वाली रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस को हम किस में यूज करते हैं बच्चों? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए यूज करते हैं। बस इस चीज को ध्यान रखना, ये पेपर में पूछी जा सकती है। These reactions are used for अभी जब आप क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस करेंगे तो यू विल नोटिस कि क्वेश्चन इस तरह से फॉर्म होता है कि एक रिएक्शन है जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है, उसमें कलर चेंज व्हाइट से ग्रे हो जाता है, बताओ उस रिएक्शन का नाम, उसका एक एग्जांपल दे दो, बताओ उस रिएक्शन का टाइप कौन सा है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। ठीक है, तो ये सब जितनी भी मेन पॉइंट्स हमें एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो हमें याद रखने हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह की, थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक, फोटोलिटिक। इनमें से किसमें एनर्जी हम लाइट की फॉर्म में देते हैं? फोटोलिटिक के कितने एग्जांपल्स हैं? 2 रिएक्शंस हैं, दोनों याद रखनी है। और किसमें यूज होती हैं वो रिएक्शंस? फिर किसमें से हम एनर्जी हीट की फॉर्म में देते हैं? थर्मल के कितने एग्जांपल्स हैं? तीनों की कुछ ना कुछ खास बात है, वो सारी खास बात याद रखनी है। फिर इलेक्ट्रोलिटिक में एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? और उसका एग्जाम्पल कौन है हमारे सामने? वाटर। वाटर में जरूरी क्वेश्चन ये है कि एसिडुलेटेड वाटर क्यों लिया, इसके अलावा हाइड्रोजन कौन से उस पर बनती है और ऑक्सीजन कौन सी रोड पर बनती है। तो ऑक्सीजन बनती है एनोड पर, हाइड्रोजन बनती है, ये चीज समझ आ रही है। इसके अलावा
उसमें क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन गैस डबल क्यों होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन 2 एटम है और ऑक्सीजन 1 एटम। ठीक है, इस तरह से कॉम्बिनेशन होता है। फिर फोटोलिटिक का समझ आ गया, तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में सब कुछ खत्म। अब आता है नया, आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा आता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी पढ़ा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के हिसाब से अगर कोई एलिमेंट जैसे कि ए, कोई सब्सटेंस बी से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, तो वो सब्सटेंस बी को वहां से क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो बी तो अलग हो जाएगा और ए उसकी जगह ले लेगा, तो ए प्लस बी सी क्या बन जाएगा? बी प्लस ए सी। तो ए ने बी को हटा दिया, अलग कर दिया और बी की जगह ले ली। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन कम पावरफुल है ना, तभी तो हम बता पाएंगे कि डिस्प्लेस होगा या नहीं होगा। जैसे कि अगर मैंने Zn किसका सिंबल होता है? को CuSO4 में डाल दिया, CuSO4 खास बात ब्लू कलर का, इसका एक्वस सॉल्यूशन किस कलर का होता है? इसलिए इसको ब्लू विट्रॉयल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जो खास बातें बताता जाऊं उसे नोट्स में लिखते रहा करो, ये आदत बना लो। अब 11th 12th में ना कोई भी ऐसे नोट्स नहीं लिखवाएगा जैसे हम लिखवाते हैं आपको बोल बोल कर एक एक चीज। वहां तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन चलती जाएगी, आप खुद लिखते हो, जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा वो आप खुद लिखोगे वहां पर। ठीक है, ब्लू विट्रॉयल क्या? अच्छा, कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है, इसलिए उसको हम ब्लू विट्रॉयल भी बोलते हैं। मुझे भी नहीं पता सही है गलत, ऐसा भी हो सकता है IOLR हो, देख लेंगे, गूगल पे देख लेंगे, अभी नेट नहीं चल रहा। चलो, ब्लू विट्रॉयल बोलते हैं इसको क्योंकि इसका कलर कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। अब मुझे यहाँ पर पता है कि जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा पावरफुल है, इसलिए जिंक कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर बेचारा अकेला हो जाएगा। कॉपर की जगह कौन आ जाएगा? जिंक, और क्या बना लेगा? तो ये कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहलाएगी ये? अगर मैं कॉपर लूं और ZnSO4 में डालूं या FeSO4 में डालूं, FeSO4 की खास बात, इसका एक्वस सॉल्यूशन किस कलर का होता है? इसलिए इसको ग्रीन विट्रॉयल भी बोलते हैं। अब कॉपर और Fe में कॉपर कम पावरफुल है और आयरन ज्यादा पावरफुल है, तो अगर कॉपर कम पावरफुल है तो क्या वो आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा? कोई चांस नहीं बैठता। तो इन दिस केस नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो ज्यादा पावरफुल है तो डिस्प्लेस कर देगा, नहीं है तो नहीं करेगा। ठीक है, इसमें बताएंगे क्या होगा, रीजन करेंगे जो जो बता सकता है इसमें क्या होगा। ऊंचा सा हाथ उठाओ, ये तो सबको बताना चाहिए, यशस्वी को नहीं बताया? ऊंचा सा हाथ उठा ले यशस्वी, इतना ही ऊंचा उठता। स्वानी, Fe ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर अलग हो जाएगा और क्या बनेगा? FeSO। ठीक है, वो बच्चे रेज हैंड करो जो इस रिएक्शन में दो ऑब्जर्वेशन बता सकते हैं, विजिबल ऑब्जर्वेशंस। विजिबल ऑब्जर्वेशंस, विजिबल मतलब जो दिख रही है। और एक तो इसका कलर तो ब्लू था, इसका कलर कैसा हो जाएगा? तो पहली ऑब्जर्वेशन की कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू लाइट ग्रीन। ठीक है, ओके गुड वर्णन। ठीक है, जो आयरन की नेल्स आपने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप की है अपनी एनसीईआरटी में, देखो एक्टिविटी में नेक्स्ट पेज पर दिख रहा है। एक्टिविटी में देखो दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, टेस्ट ट्यूब में आयरन की नेल्स को डिप कर रखा है, पहले कलर ब्लू था, थोड़ी देर बाद कैसा हो रहा है? ग्रीन। दिख रहा है सभी को? अब
ये तो पहली ऑब्जर्वेशन हो गई। दूसरी ऑब्जर्वेशन उसी के बराबर में फोटो दी गई है आयरन नील की। आयरन नील पहले तो बिल्कुल क्लियर थी, लेकिन बाद में देखो उसके ऊपर ब्राउन कलर की लेयर आ गई। वो ब्राउन कलर की लेयर कॉपर की है। किसकी है वो ब्राउन कलर की लेयर? ये चीज समझ आ रही है सभी को? क्लियर? एनी डाउट एनीवन? तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गया किसका? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जिसमें आपसे दो ऑब्जर्वेशन पूछी जाती हैं। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है कि कलर चेंज हो रहा है ब्लू टू ग्रीन। दूसरी ऑब्जर्वेशन है डिपोजिशन ऑफ ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर ऑन आयरन नेल्स। आयरन नेल के ऊपर ब्राउन कोटिंग हो जाएगी किसकी? कॉपर की। ये दो ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलेंगी। बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चे एक तो ठीक लिख देते हैं कि ब्लू से ग्रीन हो रहा है, वो तो सबको याद रहता है। ये दूसरी वाली भूल जाते हैं और उसमें लिख कर आते हैं दूसरी ऑब्जर्वेशन में कि डिस्प्लेस हो रहा है, कि एफई ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को। एफई ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, ये दिख थोड़ी ना रहा है। वो पूछ रहे हैं जो दिख रहा है, तो दिख क्या रहा है? डिपोजिशन ऑफ ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर ऑन आयरन नेल। ठीक है, तो अगर आप लिख कर आओगे कि एफई ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, तो चांसेस हैं कि टीचर गलत कर सकता है। ठीक है, वो तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हो ही रहा है ना बच्चों, वो कोई विजिबल ऑब्जर्वेशन नहीं है। विजिबल वो है जो दिख रहा है, तो दिखने में तो बस एक कलर चेंज दिख रहा है और एक कोटिंग दिख रही है। ये किस किस को समझ आ रही बात? क्लियर हो रहा है? तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर आता है इसके बाद लास्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाते हैं बिटवीन द रिएक्टेंट्स। जैसे कि BaCl2। BaCl2 क्या होगा? बेरियम क्लोराइड। आपने लिया Na2SO4, सोडियम सल्फेट। आपने लिया, दोनों का बनाया एक्वस सॉल्यूशन, इसका भी और इसका भी। ठीक है, राशि कैसे बनाते हैं एक्वस सॉल्यूशन? उनको सब्सटेंस को पानी में मिला देते हैं और वो कैसा सॉल्यूशन बन जाता है? एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, पानी के अलावा कुछ और ले रहे हैं तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। पानी ले रहे हैं तो नॉन एक्वस का कोई एग्जांपल? टिंक्चर ऑफ आयोडीन, अभी कार्बन में बताया भी था रिसेंटली, है ना। चलिए, तो अब इससे अपने टॉपिक पर आ रहे हैं। BaCl2 का एक्वस सॉल्यूशन बनाया, पानी में मिला दिया। Na2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन बनाया, पानी में मिला दिया। वैसे दोनों पाउडर फॉर्म में थे। ओके, फिर दोनों को मिक्स किया। दोनों को जब मिक्स किया तो ए वाला जो Ba था, ये कंबाइन हुआ किसके साथ? SO4 के साथ। और Na किसके साथ कंबाइन हुआ? Cl। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे की पोजीशंस को एक्सचेंज कर लिया। एक्चुअली में क्या होता है, जब BaCl2 को पानी में डालते हैं तो Ba2+ अलग हो जाता है और Cl नेगेटिव अलग। Na2SO4 को जब पानी में डालते हैं तो Na+ अलग हो जाता है, SO4 2 नेगेटिव अलग। किस पर क्या चार्ज आएगा वो हमने याद कर रखा है, 9th क्लास में भी पढ़ा है हमने टेबल की फॉर्म में। 10th क्लास में भी स्टार्टिंग में लिखवा रखी है आपको पूरी टेबल। नहीं है तो उसे देखो कहां से मिलेगी, उसे अपने पास रूम में लगा लो ताकि उसे बार बार याद कर सको। जितनी ज्यादा आपको ये चार्जेस, जितनी ज्यादा ये वैलेंसीज याद होंगी, उतना ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा केमिकल रिएक्शंस को बनाना और याद रखना। ठीक है, फिर जब आप इन दोनों को मिक्स करते हो तो Ba किसके साथ चला जाता है और Na, और क्या बनाते हैं? BaSO4 प्लस NaCl तो नमक है, नमक पानी में मिक्स हो जाता है तो ये पानी में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो बना ये पानी में मिक्स नहीं होगा, ये इनसॉल्युबल है। कैसा ये? और ये पानी में मिक्स नहीं होगा, ये थोड़ी देर बाद नीचे बैठना शुरू हो जाएगा और इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट में पीपीटी। ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? पीपीटी। ये जो BaSO4 बना, दो प्रोडक्ट्स बने ना आपके पास, BaSO4 और NaCl। NaCl तो पानी में मिक्स हो जाता है, वो तो कॉमन सॉल्ट है, वैसे भी हम नमक को पानी में मिला सकते हैं। बट BaSO4 पानी में मिक्स नहीं होता, वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है और वो थोड़ी देर बाद नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? खास बात, ये व्हाइट कलर के पीपीटी बनाता है। कौन से पीपीटी बनाता है ये? तो ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, तो क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है? क्योंकि इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं, Ba के साथ SO4 और Na के साथ Cl चला गया, तो ये क्या कहलाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें कौन से कलर के पीपीटी बन रहे हैं बच्चों? एक और सिलेबस में हमारे रिएक्शन है जिसमें येलो कलर के पीपीटी बनते हैं, किसी को याद है वो रिएक्शन? गुड, बताओ अर्णव। PbNO होल थ्राइस, किसका फॉर्मूला है ये? PbNO3 होल ट्वाइस, किसका फॉर्मूला है ये? लेड नाइट्रेट प्लस Ki K इज पोटेशियम, I इज आयोडीन। इसका भी एक्वस सॉल्यूशन बनाना है, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन बनाना है। जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे मतलब पानी में डालोगे, ये भी आयंस में टूट जाएगा Pb2+ और ये भी आयंस में टूट जाएगा, Ki भी आयंस में टूट जाएगा। फिर क्या होगा जब दोनों को मिक्स करोगे? एक्सचेंज ऑफ आयंस होंगे, Pb के साथ कौन जाएगा और K के साथ, तो ये बनाएगा PbI2 प्लस ये जो है ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। इनसॉल्युबल होने का मतलब ये क्या होगा? पीपीटी। और खास बात इसकी ये कि ये येलो कलर का पीपीटी होता है। कैसा पीपीटी होता है ये? तो देखो बच्चों, ये कलरलेस था, ये कलरलेस था, दोनों कलरलेस थे, लेकिन जैसे ही आप इनको मिक्स करोगे एकदम से कलर कैसा आ जाएगा? येलो। ठीक है, तो ये सिंपल एक मैजिक की तरह ही हो जाता है। कलरलेस सब्सटेंस को मिलाकर कैसा कलर आ रहा है? येलो कलर। तो उसके पीछे की साइंस क्या है? वो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। ये दोनों सब्सटेंसेस आपस में क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ आयंस, और जो प्रोडक्ट बनता है उसकी कौन से कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं? येलो कलर के। क्या इसमें भी रिएक्शन में भी एक्सचेंज ऑफ आयंस हुए हैं? तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल हो गई। ठीक है, इन दोनों ही रिएक्शन में जो मैंने अभी आपको बताई है, कोई कॉमन चीज है? क्या है? दोनों में प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। पहले वाले में कौन से कलर के? दूसरे वाले में? दोनों में ही प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही ये, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये और क्या कहलाती हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इनमें क्या बनते हैं? प्रेसिपिटेट्स। क्या बन रहे हैं? एक और एग्जांपल मैंने आपको बता रखा है इसका, जो कि हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में पढ़ा है। HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है। HCl एक एसिड है, NaOH क्या है? एक बेस। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसको एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, उसका भी एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं। जैसे ही इसका एक्वस बनाएंगे H+ अलग, Cl नेगेटिव अलग। जैसे ही इसका बनाएंगे Na+ अलग, OH नेगेटिव। अब दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूं तो एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। एक्सचेंज ऑफ आयंस होने की वजह से H किसके साथ जुड़ जाएगा? और Na और Cl मिलाकर तो सिंपल सा क्या बनेगा? NaCl। H और OH मिलाकर क्या बनता है? H और OH मिलाकर क्या बनता है बच्चों? H2। ये एसिड था, ये बेस था, एसिड और बेस को मिलाया तो NaCl सॉल्ट बना, और साथ में H2 मतलब वाटर बना। ये रिएक्शन बहुत कॉमन रिएक्शन है, कई बार हम चैप्टर 1 चैप्टर 2 में इसको पढ़ चुके हैं, यूज कर चुके हैं, क्वेश्चंस कर चुके हैं। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों के एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ, NaCl अलग हो गया, H2O अलग हो गया। ये जो बना है सॉल्ट NaCl, ये न्यूट्रल है। कैसा ये? तो इसको बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है बच्चों, इस केस में ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से, सॉरी, हम इस रिएक्शन को दो पार्ट्स में बोल सकते हैं, दो टाइप्स में बोल सकते हैं। एक तो बोल सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि क्या हो रहा है? न्यूट्रल सॉल्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? तो दोनों बोल सकते हैं इसको। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि एक ऐसा एग्जांपल लिखो जो डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो और प्रेसिपिटेशन भी हो, तो दो एग्जांपल हैं आपके पास। एक तो ये था लेड नाइट्रेट वाला, और एक ये था BaSO4 वाला, है ना। तो दो एग्जांपल हो गए, पीपीटी वाले भी और डबल डिस्प्लेसमेंट वाले भी। और अगर आपसे पूछे जिस एक ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल लिखो जिसमें न्यूट्रल सॉल्ट बनता हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती हो, तो ये वाला एग्जांपल आ जाए। बताओ किस किस को क्लियर हो? डबल डिस्प्लेसमेंट में यही तीन एग्जांपल्स हैं जो हमें करना है।